ओम शांति। आज है 16 मार्च। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज है 5 मार्च 2004। तो आज बाबा ने विशेष अपनी महावाक्य है बाबा की होली के ऊपर। तो आइए हम बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर, कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होता है। हर एक बच्चों के 3 राज तख्त देख रहे हैं बाबा। ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होता है। दिखाई दे रहे ये 3 तख्त। एक तो है ये भ्रूकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है, और दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना, और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। ये परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है। बाबा ने कहा भविष्य विश्व का राज्य तक तो ये प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? जो इस समय मतलब संगम युग पर जो स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं। तो स्वराज्य मतलब हमें स्थूल कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करना, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राज्य करना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितने बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? बाबा पूछ रहे हैं। याद है कितने बार किया है? क्लियर याद है? बाबा पूछ रहे हैं कि याद करने से याद आता है, याद रहता है स्वतः या याद करना पड़ता है? कल राज्य किया था और फिर कल राज्य करना है, ऐसी स्पष्ट स्मृति है? बाबा पूछ रहे हैं। कल हमने राज्य किया था और फिर कल करेंगे। बाबा ने कहा इतना स्पष्ट है, स्मृति में रहता है। ये स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी हो, क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो, डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना। तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो, पांडव सदा है। सदा शब्द पूछ रहे हैं क्यों? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्मों का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? इस छोटा सा संगम युग पर अगर हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो 21 जन्म, बाबा ने कहा 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्मों का राज्य अधिकारी बनना है तो कभी कभी 21 जन्मों का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है? बाबा पूछ रहे फिर से, सदा? क्वेश्चन मार्क। कांध तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है? राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। बाबा ने कहा वहाँ मतलब सतयुग में जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी ही कहेंगे,
लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी, अभी सदा तो वहाँ भी सदा राज्य अधिकारी। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना है तो वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा हो या थोड़ा हो, क्या कहेंगे? पूरा अधिकार लेना है, पूरा, बाबा ने कहा पूरा, एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या कहना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। बाप दादा तो हर एक बच्चों को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऐसा होता है? नहीं ना, बनना ही है पक्का। जिसको बनना ही हो हाथ उठाओ, बनना ही है। अच्छा, ये सब किस माला के मन के हैं? मन के बनेंगे 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं। तो ये तो 1800 है। तो 108 की माला को बढ़ाएंगे? बाबा पूछते हैं ना कि बाबा को ज़रूरत पड़ेंगे ना तो बाबा माला को बढ़ा देंगे। बाबा पूछ रहे, बढ़ाएंगे? अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता है। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना। देखो बाबा का हम बच्चों के ऊपर कितना निश्चय है, हम ही बनेंगे और कौन बनेगा? बोलो, आप ही हो ना। पांडव, आप ही बनने वाले हो। नशा है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? बाप दादा तो हर बच्चों का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह वाले हो ना। वाह वाह कि वाई तो नहीं, कभी कभी वाई हो जाता है। या तो है वाई और हाय और तीसरा प्राई, ठीक है? या तो वाई या तो हाई और तीसरा है क्राई, रोना। तो आप तो वाह वाले हो ना। बाबा पूछ रहे, आप कौन से बच्चे हो वाह वाले हो? तो बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फकूर है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाबा को भारत में बुला लिया है, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फकूर है इसलिए कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजोरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई छिपाते भी है, लेकिन मेजोरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाबा के आगे रखते हैं। तो बाबा को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई, तो डबल फॉरेनर्स अपनी ये सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं हैं, तो मधुबन, शांतिवन सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाबा को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाबा की याद
जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा कि अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया बाबा तो हुजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्म ही 21 ही जन्मों का लेना है। तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसा गायन है एक राज्य ही होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। बाबा पूछ रहे हैं कि हमारा स्वराज्य की जो स्थिति है क्या उसमें सदा एक राज्य है, स्वराज्य है, या कभी पर राज्य भी हो जाता है। स्वराज्य है या कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। बाबा पूछ रहे कभी स्व के ऊपर पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य, पर अधीन तो नहीं हो जाते हो, कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? हम ब्राह्मणों की विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है। बाबा पूछ रहे हैं एक धर्म का मतलब ही है पवित्रता। तो संकल्पों में, स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी पवित्रता, स्वप्न में भी पवित्रता। स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो इसको क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो क्यों समय फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ और ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार तो अभी भरने हैं, वहाँ नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने। यहाँ मतलब संगम पर। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क चेक करना है। अति इंद्रिय सुख है, साधन इंद्रियों का आधार है। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति। संपन्नता है, संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, यह है संपत्ति। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूँ तो उसकी निशानी क्या? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता, और असंतुष्टता है अप्राप्ति का साधन। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप?
विश्व परिवर्तक हो ना, विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। तो ये सब संस्कार अपने में चेक करो, इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। ये चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो। अच्छा, होली के अर्थ को वर्णन किया है ना। तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं, मधुबन वाले साथ में हैं, ये बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए चाहे दिल्ली से आए, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बताएं, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना, आज सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नज़दीक बैठे हैं ना, तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती हैं। मेजॉरिटी देखने में आता है, तो सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाबा के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते हैं और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। ये मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया है। मेजॉरिटी का यही आवाज़ आता है कि कोई ना कोई ऐसे संस्कार पुराना जो चाहते नहीं, लेकिन वो पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ ये बीती सो बीती, होली हो गई ना। तो बाकी तो कोई भी ज़रा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं कि सभी की थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, तो हर एक समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है। होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई संस्कार, ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं ना संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो? अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसी को दी हुई चीज़ गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाबा बैठा है ना। तो बाबा के साथ अगर वो संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म। बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे ना, बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे। बाबा ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज़ कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज़
नहीं समझो तब लेंगे। ऐसे थोड़ी दूसरों की चीज़ ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली मतलब होली। अच्छा, जो समझते कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएंगे, अंदर रख नहीं दो। क्या करे, कैसे करे, निकलता नहीं, ये नहीं, निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे ना, जो करेगा वो मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे, ये नहीं उठा रहे, सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक कब तक कब तक, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, प्रकृति भी बाबा को अर्जी करती है अब भी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं अब कब परमधाम का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे ना। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी ये परिवर्तन करो, बस लाना ही है, बस लाना ही नहीं पुरानी चीज अपने अंदर। मेरी चीज नहीं है, दूसरों की है। रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरों की चीज रखी जाती है क्या? तो ये किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज आपने क्यों रखी है? रखनी है? नहीं रखनी है ना, पक्का है, अच्छा है। तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले ये होली मनाना। आप देखते हो आपका गायन ही है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देविया और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है। अपने भाई बहन इतने दुखी हैं, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता है? आता है रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदलेगा, बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले तब तक संसार नहीं बदल सकता है। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी है ना, लेकिन सुन करके हंसते, भले हंसो। दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई है उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है। तो संपन्नता भी बहुत समय के ही चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं, अच्छा। चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहमदिल बन आत्माओं को, सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम बच्चों की तरफ से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, सभी समझ में आ गया बाबा ने क्या कहा होली के ऊपर। तो चलिए अब हम बाबा से वरदान लेंगे। सभी अपने सन्मुख बाप दादा को महसूस करें और बाप दादा के वरदानी हाथ अपने मस्तिष्क पे अनुभव करें। और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा हमें अंतर्मुखी भव का वरदान दिया है। बाबा को शुक्रिया करें, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा, स्पष्टीकरण है, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता।
ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। यह है अंतर्मुखता का शक्ति का प्रभाव शक्ति। कि साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन के आवाज इतना समीप सुनाई देगा जो कोई भी जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। अच्छा स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही अर्थात फरिश्ता बनना। अच्छा अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु स्वरूप बाबा को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण बाबा की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि को राजी किया हुआ है। अच्छा विशेष सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्ष की अधिकार प्राप्त कर ले। ये संकल्प लेके हमें सारे विश्व में वाइब्रेशन देना है कि मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। अच्छा ओम शांति।